अच्छा सीजन रहे तो कम से कम 1 एकड़ में 15 से 20 लाख तक हो जाता है। नमस्कार साथियों, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है और हम हैं अभी कैपिटल ऑफ स्ट्रॉबेरी के गढ़ महाबलेश्वर में। महाराष्ट्र का वो इलाका जो कि स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत फेमस है, वो हिल स्टेशन जहाँ पे हर खेत में, हर दूसरे खेत में, बल्कि कई किलोमीटर तक सिर्फ आपको स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी दिखाई पड़ेगी। भारत के जिन विभिन्न राज्यों में स्ट्रॉबेरी खेती होती है, किसान मंगवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से पौध लेके जाते हैं। और ये किस तरह खेती होती है, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, खेती में क्या करते हैं ये लोग, छोटे छोटे खेत हैं सीढ़ीदार, उनमें कैसे खेती हो, सब बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष बिल्लारे जी। स्वागत है आपका। आप पंचमढ़ी में रहते हैं, बताइए कैसे स्ट्रॉबेरी की राजधानी बन गई है। स्ट्रॉबेरी यहाँ से अभी तो पीढ़ी से चलता आ रहा है, लेकिन अभी जो पहले चलता था वो उसमें अभी नई नई तकनीकें इस्तेमाल करते हुए अभी मल्चिंग पेपर का यूज़ कर रहे हैं। पहले जो ऐसे ही होता था, अभी ये तो यहाँ पे अभी महाबलेश्वर में ज़्यादा तो स्ट्रॉबेरी का ही चलता है, उसके बाद गेहूँ का चलता है। लेकिन जो नगद के लिए, मतलब ऐसा अर्निंग के लिए, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर डिपेंड है ज़्यादा तो लोग। छोटे छोटे खेत में सब स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। हाँ, छोटे छोटे खेत में स्ट्रॉबेरी स्टेप फार्मिंग, मतलब सीढ़ियों के जैसा है। तो पहाड़ी के इलाका है, इसकी वजह से बारिश में तो ज़्यादातर पानी रहता है 4 महीना। जो मदर प्लांट आता है, इसका मदर प्लांट आता है कैलिफोर्निया, स्पेन से आता है, इटली से आता है, इजिप्ट से। ये जो वैरायटी है अभी, ये विंटर डाउन करके वैरायटी है ये वाला। विंटर डाउन? हाँ, विंटर डाउन अर्ली वैरायटी है। इसको फल 60 दिन में फल आना चालू हो जाता है। अभी इसको प्लांट किए हुए इसको अभी 40 दिन हो गए हैं, तो अभी ये 60 दिन में चालू हो जाएगा। और इसको फ्लावरिंग स्टेज पे है अभी, तो अभी एक फ्रूट चालू हो जाएगा आने में। ये जो वैरायटी है ये अभी इजिप्ट से आया हुआ है। ये जून में आता है इजिप्ट से। इसके बाद इसके ये जो रनर आता है, इसके साथ इसको अभी आगे एक प्लांट आ जाएगा और उससे हम प्लांट लेते आगे। हाँ, एक जो मदर प्लांट आता है, इससे कम से कम 50-60 और नए प्लांट हो जाते हैं, बेबी प्लांट। तो वो उनको आप लोग सेल भी करते हैं? हाँ, सेल भी करते हैं। तो एक बार जो प्लांट आता है उसे कितने बार इस्तेमाल करते हैं आप लोग? एक ही बार आता है, एक ही सीजन चलता है वो। अच्छा, तो ये जो प्लांट निकले उसे क्या करेंगे? ये जो प्लांट निकले अभी तो इसको आएगा, उसको नर्सरी बैग आएगा। हाँ। उसमें मिट्टी और कोकोपीट में उसको प्लांट ऐसा लगाएंगे। हाँ, ऐसा रगड़ देंगे, ठीक है। लगाएंगे और पिन लगा देंगे, तो एक 15-20 दिन में प्लांट रेडी नया होता है, हो जाए उसको निकाल के ऐसा लगा देंगे जमीन में। ओके, तो यानी कि एक खेत में आप ये करते हो, उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं? स्टेप बाय स्टेप। अभी ये चलेगा, मई तक चलेगा ये। इसके बाद उसको बारिश के दिनों में कुछ नहीं, उसको मई के बाद निकाल देंगे, सब साफ करेंगे, जोतेंगे, उसको प्लकिंग करेंगे। और बारिश में ऐसा पड़ा रहता है पूरा। और उसकी बारिश के बाद फिर आगे जो बारिश खत्म हो जाती है सितंबर एंडिंग में, तो उसमें दवा वगैरह छिड़क के वो सब साफ करके है। और फिर आगे दूसरा प्लांट, अभी ये साल स्ट्रॉबेरी लिया तो अगले साल दूसरा प्लांट आएगा, मतलब दूसरा क्रॉप लेंगे। क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन आता है। गेहूँ होगा, फ्रेंच बीन होगा, मटर आएगा, सर्दियों वाली जो फसलें, सर्दी वाली फसलें। मेनली आप लोग विंटर डाउन की खेती करते हैं? विंटर डाउन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन अर्ली भी है और प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। ओके ओके। हाँ। कितना, मतलब एक पौधा कितने ग्राम तक दे देता है, कुछ आइडिया है क्या? एक पौधा कम से कम 700-800 ग्राम तक हो जाता है। ओके, और क्या रेट रहता है अगर हम आपके यहाँ अभी देखो, अभी तो सीजन चालू है। हाँ। अभी 600 रुपया पर केजी है। 600 रुपए किलो? हाँ, मैंने देखा मार्केट में 600 रुपए किलो। 600 रुपया अभी किलो है मार्केट में। जैसे जैसे उसका क्या डिपेंड रहता है प्रोडक्शन के ऊपर। ओके, प्रोडक्शन ज्यादा है तो मार्केट कम हो जाता है। अभी प्रोडक्शन कम है और उसमें मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा है। ओके। तो अभी तो इसका 600 रुपए केजी के ऊपर है। तो जब खूब सीजन, पीक सीजन होता है, तो आप लोग कितना रुपए तक आ जाता है? ये ज्यादा से ज्यादा एकदम फुल प्रोडक्शन होगा तो 70-80 के नजदीक आ जाता है। ओके। और एक किलो स्ट्रॉबेरी उगाने में खर्च कितना आता होगा? देखिए, 1 किलो, अभी जो एक प्लांट है, सोच लीजिए अगर हमने ये प्लांट हमने खुद किया हुआ है, अगर हमने नहीं किया रहता तो आज जो बाकी लोगों ने नहीं किया प्लांटेशन, तो एक प्लांट उनको आज 12-13 रुपए में मिल रहा है। उसके बाद उसका जो खर्चा अलग है, उसमें फर्टिलाइजर लगेगा, उसके बाद खाद आएगा उसमें, उसका अलग, मतलब कम से कम एक प्लांट का खर्चा अब ये सीजन 30 से 35 रुपए के आसपास जाएगा। अच्छा, आप लोग 100% ड्रिप पे करते हैं? 100% ड्रिप पे। फ्लडिंग का जो रहता है, अभी तो गेहूं के लिए ज्यादा फ्लडिंग, क्योंकि वो अभी पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे के 1 जनवरी के बाद पानी कम हो जाता है। ये जब फसल निकल जाएगी, है ना, तो उसके बाद आप लोग क्या फसल लेते हैं? अभी देखो, ये तो फसल
मतलब मई एंड जून तक चलेगी। ओके। जून के एक हफ्ते पहले हफ्ते तक चलेगी। हाँ, उसके बाद तो बारिश चालू हो जाता है। ओके। उसके बाद बारिश के दिनों में कुछ नहीं रहता। हाँ, हाँ। तो हम लोग वो दिनों में क्या करते हैं, अभी यहाँ से वाई करके है हाँ, हाँ, वाई जो, जगह देखा हाँ मैंने। वाई हाँ, जगह, ये जो घाटी छोड़ के हम नीचे जाएंगे तो पूरा वो मैदानी इलाका है। ओके। वहाँ पे उस तरफ बारिश कम हो जाता है। बारिश मतलब एकदम कम रहता है हाँ, बारिश। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जो मदर प्लांट आते हैं, वो मदर प्लांट से हम लोग वहाँ पे आप लोग नर्सरी उगाते हो वहाँ पे? नर्सरी उगाती है वहाँ पे, वहाँ से वो नए प्लांट बनाते हैं। ओके, ओके, ओके। वो हाँ, सितंबर एंडिंग तक चलता है। उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक में जो बारिश कम हो जाता है, जमीन सूख जाती है, तो वहाँ पे प्लकिंग बेड वगैरह तैयार रेडी करके फिर यहाँ पे प्लांटेशन आप कर देते नर्सरी हैं, वहाँ तैयार करते हो, यहाँ पे लेकर के आते लेकर हो? के आते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग आपके नर्सरी बेचने का भी तो काम करते हैं, हाँ वही हाँ जी, नर्सरी का हाँ जी, हाँ जी। नर्सरी का हब भी है। अभी देखिए आपके यहाँ पे, अभी यहाँ से यूपी गया, बिहार, एमपी में गया, हरियाणा, वहाँ भी प्लांट गए हैं अभी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन चालू किया है उन्होंने। वो भी अभी ट्रायल बेसिस पे ले रहे हैं और वो सक्सेस भी हो रहे हैं वहाँ पे नहीं, भी। बहुत सारे लोग हैं, तो हमने खुद वहाँ भी- आपको दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में, कैसे पंजाब में, कैसे हरियाणा में लोग जो है पूरे साल में सिर्फ स्ट्रॉबेरी की कई बार मेन कसर लेते हैं। हमने कई सारी स्टोरी खुद न्यूज़ पोर्टली पे हमने इसके मौसम, तकनीक को लेके बहुत सारी बातें बताई, आप वहाँ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो माइक्रो इरिगेशन है, हाँ, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद, मतलब यहाँ पानी 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 की कितना है? दिक्कत, पानी तो यहाँ पे रहता है, अभी बारिश तो बहुत होता है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन पहाड़ी के इलाका है, जो पानी यहाँ पे जमा नहीं रहता, सब निकल जाता है। अभी नीचे की तरफ में वो नदी है, 2 डैम है उधर, उसमें जमा हो जाता है। तो पानी जैसे जैसे अभी जनवरी तक पानी, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जनवरी के आगे चलते चलते पानी कम होने लगता है। तो ड्रिप के जो माइक्रो ड्रिप है, उसके वजह से जो पानी का कम इस्तेमाल होता है, जो वेस्टेज होता है पानी का, वो कम रहता है। तो जो जितना पानी लगता है उतना ही लेते हैं, बाकी पानी बच जाता है, तो वो आगे इस्तेमाल करने के फायदे में आ जाता है वो तो अगर समय हम पे। लोग, ये मैं पूछूंगा, 1 एकड़ में आप लोग 1 साल में कितना अर्न कर लेते हो? कुछ आइडिया है क्या आप लोगों आइडिया का? अभी देखिए, ये तो सीजनेबल है, और ये तो एक तो डिपेंड अपॉन नेचर, मार्केट, ओके, मार्केट और नेचर पे जी। डिपेंड। अभी देखिए बादल है, अभी समझो बारिश हो गया तो घाटे में चलेगा, लेकिन वैसे तो घाटे में ज़्यादा तो नहीं चलता, चलता है, मतलब जो हाँ, वो डाला तो है मौसम उसमें पे जो है। कैपिटल दिया है हाँ, उतना तो निकल जाता है। हाँ। नहीं, फिर भी अगर अच्छा सीजन रहे, सब कुछ सही रहे, तो कितना आ जाता है? अच्छा सीजन रहे तो कम से कम 1 एकड़ में 15 से 20 लाख तक हो जाता है। 15 से 20 लाख रुपए 15 तक से आ जाता 20 है। लाख में हो जाता है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा और नेचर जो है अपना क्लाइमेट अच्छा रहेगा, तो 15-20 लाख तक आराम से हो जाता है। ओके। एक प्लांट जो है, हाँ। एक जो प्लांट है वो 700-800 ग्राम तक देता है। जो लोग अगर स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगाना चाहते हैं, खासकर कई बार क्या होता है, लोगों को सूटेबल पर्सन नहीं मिल पाते, तो आप आशीष जी से भी संपर्क कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। तो अगर आपको कोई प्लांट की ज़रूरत है, मदर प्लांट चाहिए या तो नर्सरी बैग में वाला प्लांट चाहिए प्लांटेशन के लिए, तो भी मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9423484623। गाँव का नाम है अवकाली है, जो महाबलेश्वर तालुका में आता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। स्ट्रॉबेरी खेती कब की जाए, कैसे की जाए, और किस तरह के बेड बनाए जाएँ, क्यों बेड ज़रूरी है, उस बारे में हमें आशीष थोड़ा जानकारी देंगे। तो बताइए मुझे, इसका कब तैयार करना चाहिए, पौधे कब बुक कराने चाहिए, और कब हमें इसकी रोपाई करनी चाहिए, थोड़ा जी, बताइए? जी, ज़रूर, ज़रूर। अभी तो देखिए, अभी हम लोग स्टार्टिंग से जाएँगे। अभी स्टार्टिंग में तो अक्टूबर मतलब सितंबर के लास्ट वीक में इसका जुताई चालू होता है, खेत का प्लकिंग करते हैं। जब ज़मीन सूख जाता है तो उसका प्लकिंग करते हैं, तो उसमें उसके बाद उसके ऊपर खाद डालते हैं, गोबर डाल देते हैं, और फिर बेड तैयार करते हैं। बेड के लिए वो अपना पावर टिलर जो आता है वीएसटी का, उसके ऊपर से बेड करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्लेन कर देते हैं। प्लेन करने के बाद ये ड्रिप डाल देते हैं। और बेड ड्रिप कितना चौड़ा बनाते हैं आप ये? ड्रिप अभी ये देखिए, ये 3.5 फीट का है। ओके। जो अभी अगर आपको 4 लाइन लगाना है तो 3.5 फीट का बनाने का, और जो 3 लाइन लगाएंगे, 3 लाइन के लिए 3 फीट का बनाएंगे। जो बीच का अंतर है वो आधा रखने का, आधा फुट का लगना चाहिए। एक पौधे से आधा, बीच की दूरी आधे फुट होनी हाँ चाहिए? आधा फुट नहीं, ये बीच वाला आधा फुट, और ये 2 पौधों में से इस लंबाई 1 फीट का। ओके। तो इन्होंने कहा है कि जो एक पौधे से पौधे की जो दूरी हो, वो होनी चाहिए आधा फीट में 6 इंची, और लाइन से लाइन की लाइन जो से दूरी है वो होनी चाहिए 1 1 फीट, फीट के 1 फीट लिए होनी जी। चाहिए। ओके। हाँ, अब उसके बाद ये प्लांटेशन होता है, और प्लांटेशन हो जाने के बाद ये 15-20 दिन ऐसे ही रहेगा। मतलब उसका रूट डेवलपिंग होता है, बाकी डेवलपिंग चलता है। उसके बाद उसमें खाद देते हैं। अभी देखिए बीच वाला, अभी इसमें समझो ये बीच में इसको खाद दे देते हैं। तो खाद दिया एक बार, इसमें इसको ऐसा, हाँ बीच में एक खाद डाल दिया है। ओके। हाँ, 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 हाँ। एक खाद डाल देते हैं 15 से 20 दिन बाद। जो ओके। इसका अभी क्या खाद में क्या डाला है? इसमें खाद में आता है डीएपी आता है, और थोड़ा बाकी उसमें झाइम आता है, ह्यूमिक आता है, और मिक्स और फर्टिलाइजर्स आते हैं, वो मिक्स में भी मिलते हैं। आपको अगर ऐसा अलग अलग नहीं लेना है तो आप मिक्स वाला भी एक बैग आता है, वो मिक्स वाला सीधा डाल सकते हैं। तो ओके। उसमें बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट, डीएपी,
वो सब ये आता आपने है। पौधा लगाने पहले डाला कि बाद में? नहीं, बाद में, बाद में। बाद में डाला है। इसको अभी देखिए, इसमें अभी रूट डेवलप हो गए हैं। ओके, अगर पहले डालेंगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये खाएगा ही नहीं तो ऐसे ही पड़ पड़ के वो खराब नीचे तक जाएगा जमीन में। ओके, अभी इसका रूट डेवलप हो गया है तो ये अभी खा सकता है। ये जो हमने दिया है उसको, वो अभी खाए चलने के लिए चालू हो गया है। तो अभी इसको देखो, क्राउन देखो, अभी जो पहले वाला था कैसे था, हाँ, 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 हाँ। और ये जो अभी निकल खाने के बाद ये अभी अच्छा से निकला है। ओके, ये दिखाइए आशीष, यहाँ पे हाँ, ये पौधे दिखाइए कितना मजबूत सा निकल रहा है मजबूत ये। से नहीं, हाँ। ये कितना दमदार पौधा है, ये ऐसे करते हैं ना, ये देखिए ऐसे आ रहा है ये, बहुत ही पावरफुल, और नीचे से कितने सारे बंच इसमें आ रहे हैं, मतलब बहुत मजबूत निकल रहा है। ये देखिए कितना दमदार पौधा निकल रहा है। इसमें बहुत सारे कल्ले निकलेंगे तभी 700 600 700 ग्राम तक इससे मिल पाएंगे। मिल तो पाएगा कितनी बार खाद देते हैं इसको इसको। अगर? अभी तो एक ही बार खाद, ये सूखा वाला जो है वो एक ही बार देते हैं। उसके अभी इसके बाद ये 20, अभी एक दिन समझो 15-20 दिन बाद दिया तो 1-2 दिन जिसको छोड़ देते हैं खाद देने के बाद, क्योंकि वो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से जो गैस वगैरह निकलती है, इसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। अभी ये खुल गया, वो पूरा क्लियर हो गया। तो अभी इसको कल परसों के लिए मल्चिंग डाल देंगे इसमें, मल्चिंग छेद करके पौधे से पिलाएंगे ऊपर से? ऊपर से डाल देंगे और उसको काट देंगे ऐसा। ओके, वो पूरा प्लेन वाला मल्चिंग आता है, तो उसको ऐसा खींच लेंगे, उसको सफाई कर देंगे इसको और काट लेंगे ऐसा ब्लेड से। हर पौधे पे काट हर देंगे? पौधे पे ब्लेड से काट लेंगे, ओके, फिर हाथ से उसको निकालते हैं बाहर। ओके, ओके, ओके। और उसके बाद जो आता है, उसके बाद वो सूखा नहीं, फिर एक तो मल्चिंग, अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं टोक रहा हूँ आपको, ये बताइए कि बहुत सारे लोग देखे पहले मल्चिंग डाल लेते हैं फिर पौधा लगाते हैं। वो भी चलता है वो भी। अभी लेकिन तो देखिए, अभी वैरायटी को पड़ी, उसका क्या है, अभी तो धूप है, बरोबर बराबर है। अभी जो लगाएंगे हम लोग तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, और पत्ते जो प्लास्टिक है वो तपता है, हीट रहता है उसमें। अगर ये पत्ते उस पर चिपक जाएंगे तो वो जल जाता है पूरी तरह से, ऐसा हो जाता है, पॉइंट नोट करने वाला है जल जाता कि है। हाँ, अगर आप मल्चिंग पहले लगाते हैं, शुरुआत में लगाते हैं, तो जो शुरुआती पत्तियां होती हैं जो नाजुक होती हैं, अगर वो पत्ती पे इस तरह से गिरती है ना, तो क्या है, पत्ती तपेगी, झुलसेगी, तो हो सकता है पत्ती झुलस जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जब पौधा थोड़ा मजबूत हो जाता है और थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है, तब जाके मल्चिंग लगाते हैं, क्योंकि मल्चिंग का मेन काम है खरपतवार को रोकना, वाष्पीकरण को रोकना, पानी को थामे रखना, और पौधे को वो सारी नमी और मॉइस्चर देना जो जब उसकी जरूरत होती है। ये राइट? बराबर बराबर ओके, जी सर, ओके। एकदम। अच्छा, फिर उसके बाद आप फिर खाद कैसे देना शुरू खाद करते में हैं? फिर से वाटर सोल्यूबल ही लेते हैं। ओके, और जो आता है उसमें 19-19 करके है, 12-61, जो इजराइल के उधर जो इस्तेमाल होता है वही सब वाटर सोल्यूबल ही लेते हैं फिर ओके। से सूखा ड्रिप वाला। का ये आप लोग हर हाल में ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, पूरा 100% ड्रिप इस्तेमाल करते 100% ड्रिप ड्रिप। स्ट्रॉबेरी अभी तो देखिए, गेहूं के लिए भी ड्रिप का ही इस्तेमाल करते हैं। फ्लडिंग का तो सब सिस्टम ही बंद है, उससे क्या होता है, समय बचता है, पानी की भी दिक्कत, पानी भी बच जाता है, और जो जितना चाहिए उतना ही दे देते हैं। हैं? तो पानी का जो वेस्टेज वो बच गया, पूरी तरह से बच गया पानी का वेस्टेज। तो सब पूरे सीजन में कितनी बार खाद देते हैं आप? एक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार खाद हफ्ते देते में हैं? एक बार, तो उसको खाद की जरूरत है। अभी देखो ये जमीन है, ये जो देता है, अब इसमें फल भी निकलेगा, तो जितना ये अभी जमीन में है वो तो पूरा तरह से खा लेता है। तो बाद में उसको जितना खाद देंगे उसका उतना। प्रोडक्शन, फ्रूट का क्वालिटी, जो कलर वगैरह सब वो अच्छे से मिलता है वो सब अच्छा, तरह बहुत से। सारे लोग देते हैं बहुत यहाँ पे आपके यहाँ मैंने देखा, बहुत एकदम एक शेप में फल आया हुआ है। हाँ मैं जी, हाँ बहुत जी। ज़्यादा देता हूँ, टेढ़े हो जाते हैं, मेढ़े हो जाते हैं, वो बड़ा अजीब गरीब फल निकल आते हैं। हाँ, हाँ। वो वो तो कुछ। है, जो उसके ऊपर अगर वो कैल्शियम का डिफिशियंसी भी इसमें बहुत आता है, अच्छा, क्योंकि वो जमीन में से जोतना है वो खा लिया एक बार तो जमीन में कुछ बचता नहीं, खाली वो मिट्टी रहेगा। जो उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए, खाद चाहिए, वो तो मिलता नहीं। जो हम लोग ड्रिप में से देंगे, अगर आपको देखिए टेढ़े मेढ़े जो निकलते हैं, वो कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी रहेगी तो उसमें शेप नहीं मिलता, कलर भी उसका ऐसा फीका फीका लगता है आपको। हाँ, हाँ, हाँ। पर अगर आपको जो देखेंगे, जो शेप वाला है उसमें नुकीला फल रहता है, उसमें बोरॉन और कैल्शियम देंगे तो नुकीला रहता है, कलर भी एकदम डार्क आएगा उसका, और जो टेस्ट है उसका मिठास भी बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने देखा कि जो यहाँ का जो फल है वो अभी इस मौसम में खाने बाद ही मुझे बहुत टेस्टी लगा। और कई बार हम अपने जो यूपी या उधर खाते हैं तो हल्का सा फीकापन रहता है, बड़ा तो हो जाता है लेकिन हल्का फीकापन सा रहा है। उसके लिए उन्होंने बताया कि उसमें डिफिशियंसी रहती है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ पाती, शायद इसलिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आपको स्ट्रॉबेरी खेती में कोई भी इंटरेस्ट है, कोई आपको सवाल पूछना है, कोई आपके मन में कोई संदेह है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आशीष या इनके जैसे किसी किसान से, किसी एक्सपर्ट से बात करके हम आपको उसका जवाब दें। हम अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, और कोई आपको सुझाव शिकायत है तो उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।